पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इवनिंग बुलेटिन लेकर मैं शिमला से योगराज शर्मा हाजिर हूं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 6 जो मौत है वो शिमला आईजीएमसी अस्पताल में हुई है, जबकि 3 मौत जो है वो कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में हुई है और एक मौत जो है वो कुल्लू के व्यक्ति की नेरचौक मंडी में हुई है। तो कुल मिलाकर 10 मौतें हिमाचल प्रदेश में अब तक यानी 5 बजे तक हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मरीजों की हो गई है और लगातार जो आंकड़ा मौत का है प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। लोग जो हैं अब कोरोना जो पीड़ित लोग हैं वो जो है उनकी मौत जो है लगातार हो रही है। इनकी डिटेल अब सबसे पहले आपको दे दें। शिमला की जो 6 मौतें हुई हैं उसमें एक 77 साल के जो शिमला के ही रहने वाले व्यक्ति हैं, मूल रूप से चौपाल के ये रहने वाले हैं और इनको 23 सितंबर से ये उपचाराधीन थे आईजीएमसी अस्पताल में और इनकी जो है आज मृत्यु आईजीएमसी अस्पताल में हुई है। जबकि दूसरी जो मौत है वो शिमला के लोअर बाजार के एक कारोबारी की है। वहां पर ये जो है बिजनेसमैन है ये और 1 अक्टूबर यानी परसों ही जो है ये पॉजिटिव पाए गए थे और इनका उपचार जो है वहां पर चल रहा था। इनकी भी जो है मृत्यु हुई है। 59 साल की इनकी जो है वो उम्र थी। इसके अलावा एक 61 साल की महिला जो मूल रूप से रोडू की रहने वाली थी, उनकी मृत्यु हुई है आईजीएमसी अस्पताल में। 2 अक्टूबर यानी कल ही इनको जो है आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया था। आईजीएमसी में इनको भर्ती किया गया था और इनका उपचार जो है कल वहां से चल रहा था। लेकिन आज इनकी जो है मृत्यु हुई है। इनकी सेहत में भी सुधार नहीं हो पाया। इसके अलावा जो पांचवी मृत्यु जो तीसरी मृत्यु है चौथी मृत्यु है वो 78 साल की एक महिला की है। नाहन की ये रहने वाली महिला है और 26 सितंबर से ये भी उपचाराधीन जो थी आईजीएमसी में थी और इनकी भी जो है आज वहां पर मृत्यु हुई है। इसके अलावा जो पांचवी मृत्यु है वो नालागढ़ के रहने वाले एक 36 साल के जो व्यक्ति हैं उनकी जो है ये मृत्यु हुई है और इनको आज ही जो है आईजीएमसी जो है इनको पॉजिटिव इनका जो है आज सैंपल हुआ है। आईजीएमसी इनको लाया गया था और इनकी रिपोर्ट भी जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। तो पांचवी जो है ये मृत्यु हुई है, जबकि छठी जो मृत्यु है वो मंडी के रहने वाले एक व्यक्ति की हुई है। मंडी समकाल पीओ अपर बहली सुंदरनगर मंडी के ये रहने वाले हैं। 30 सितंबर यानी 30 सितंबर को ये पॉजिटिव पाए गए थे और शिमला इनको रेफर किया गया था और इनकी अभी आज जो है मृत्यु हुई है। तो 6 मृत्यु ये शिमला आईजीएमसी में आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई है। इसके अलावा जो 7वीं मृत्यु जिस तरह से एक कुल्लू में मृत्यु हुई है, 70 साल के एक डोभी कुल्लू के रहने वाले ये व्यक्ति थे। ये नेरचौक जो मंडी अस्पताल है वहां पर ये उपचाराधीन थे, वहां पर इनकी मृत्यु हुई है। तो ये 7वीं मृत्यु हुई है। जबकि कांगड़ा में भी आज 3 लोगों की मृत्यु हुई है। कांगड़ा में जो 3 लोगों की मृत्यु हुई है उसमें 56 साल के एक व्यक्ति हैं जो गांव जिनका जो है जनेस पड़ता है और बैजनाथ के ये रहने वाले हैं। 1/10 यानी परसों 1 अक्टूबर को जो है ये पॉजिटिव पाए गए थे और वो उपचाराधीन जो है टांडा मेडिकल कॉलेज में थे। लेकिन इनकी भी जो है वो तबीयत बिगड़ी और डायबिटिक जो है ये थे और लीवर में भी इनको जो है परेशानी थी। इनका लीवर भी काफी कमजोर था। तो आज इनकी भी जो है टांडा मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हुई है। इसके अलावा जो दूसरी मृत्यु कांगड़ा में हुई है वो वीपीओ समलोटी नगरोटा बगवा के ये रहने वाले थे। इनको मोहाली से जो है टांडा शिफ्ट किया गया था, रेफर किया गया था। मोहाली में ये पहले उपचाराधीन चल रहे थे और कल ही इनको जो है टांडा मेडिकल कॉलेज जो है वो शिफ्ट किया गया था और आज जो है इनकी भी वहां पर मृत्यु हुई है। इसके अलावा जो तीसरी मृत्यु कांगड़ा में हुई है वो 67 साल के एक व्यक्ति की है जो कंदौर फतेहपुर के रहने वाले थे, कंदौर फतेहपुर कांगड़ा के। उनकी मृत्यु हुई है। कल ही जो है ये वहां पर भर्ती हुए थे टांडा मेडिकल अस्पताल में। तो 10 लोगों की मृत्यु जो है आज कोरोना से हिमाचल प्रदेश में हो गई है अब तक की, अगर मैं आपको जानकारी दे दूं। और जो आंकड़ा मृत्यु का है वो बढ़कर 207 हो गया है। 207 हिमाचल प्रदेश में अब तक मरने वालों का जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है।
इसके अलावा 5 बजे तक का जो कोरोना अपडेट है उसके मुताबिक जो है 79 मामले जो हैं हिमाचल प्रदेश में अब एक्टिव केस जो है अभी तक आज सामने आए हैं और 78 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। ये थोड़ी राहत की खबर है। आज आंकड़ा जो पॉजिटिव लोगों का है वो बराबरी का है। और इसके अलावा 41 जो केस हैं वो मंडी में आए हैं। 41 नए मामले जो हैं मंडी कांगड़ा में आए हैं, माफ कीजिएगा। 41 केस जो हैं ये कांगड़ा में आए हैं, जिसमें कुछ केस जो हैं वो टांडा मेडिकल कॉलेज के हैं, कुछ पालमपुर के हैं, कुछ बैजनाथ के हैं, कुछ वीपीओ चलवारा ज्वाली के हैं और कुछ जो हैं डिव PORIT जयसिंहपुर के हैं, कुछ जो है वो धारकोटी नगरोटा के हैं और कुछ जो है वो मनहो साहिल फतेहपुर के हैं। जो कांगड़ा के 41 केस की मैं वो आपको अगर जानकारी दे दूं तो ये अलग अलग क्षेत्र के हैं। कुछ जमानाबाद के भी जो है कुछ केस हैं, जमानाबाद के कुछ केस हैं, कुछ कांगड़ा के ही मूल रूप से कांगड़ा के हैं। तो 41 केस जो हैं ये आज कांगड़ा में रिपोर्ट किए गए हैं। हमीरपुर में फिलहाल कोई भी एक्टिव केस जो है आज नहीं आया जी। आर काकू जी, फिलहाल हमीरपुर में आज राहत है। फिलहाल कोई नया मामला नहीं आया है। 1 अक्टूबर का तो पेंडिंग कोई भी अब जो है वो केस नहीं है। सभी की रिपोर्ट जो है वो आ गई है। और इसके अलावा 12 मामले जो हैं वो चंबा में आए हैं। 1 मामला जो है वो लाहौल स्पीति में आया है। 6 मामले जो हैं वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। 12 केस जो हैं वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के हैं और 6 केस जो हैं वो सिरमौर जिले के हैं। 1 मामला जो है वो ऊना का है। कुल मिलाकर 79 केस जो हैं अब तक 5 बजे तक जो है आज कोरोना से अब तक हिमाचल प्रदेश में आए हैं। 78 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं और जो एक्टिव केस की संख्या हिमाचल प्रदेश में अब बढ़कर 3172 हो गई है। 3172 लोग जो हैं अब हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस हैं और कुल जो संक्रमण का लोग जो हैं शिकार हुए हैं वो 15,542 आंकड़ा पहुंच गया है। 15,542 लोग जो हैं अब तक संक्रमण के शिकार हो गए हैं और 12,141 लोग जो हैं कोरोना से जंग जीतकर जो है अपने घर वापस लौट चुके हैं। और जो मृत्यु का आंकड़ा है वो 197 जो है कल शाम 9 बजे था, लेकिन 9 बजे के बाद 10 लोगों की जिस तरह से मृत्यु हुई है तो ये आंकड़ा बढ़कर अब जो है 207 हो गया है। 207 लोग जो हैं अब तक हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कारण जो है लोगों की मृत्यु हो गई है। मंडी के फिलहाल 6 केस हैं जी। मंजुला शर्मा जी, मंडी के 6 केस हैं, लेकिन फिलहाल डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 9:30 का जो बुलेटिन होगा उसमें पूरी डिटेल के साथ आपसे मिलेंगे जो केसेस, क्योंकि काफ़ी केसेस जो है अभी भी पेंडिंग है जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। सैंपल जांचे जा रहे हैं और उनका इंतज़ार है। 12 केस चंबा के हैं, 1 मामला जो है लाहौल स्पीति में भी आया है और 6 केस मंडी में, 12 जो है वो शिमला में, 1 केस जो है ऊना में और 6 केस जो हैं सिरमौर जिले में भी आए हैं। यानी फिलहाल अभी आंकड़ा जो आज के दिन का एक्टिव केस का है वो थोड़ा कम जरूर है, लेकिन आज जिस तरह से मौत का आंकड़ा जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। रीमा राणा जी, शिमला की डिटेल भी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन शिमला के अलग अलग जगह से ये जो हैं ये मामले सामने आए हैं। कुछ जाखू के हैं, कुछ न्यू शिमला के हैं, कुछ विकास नगर के हैं। तो 12 केस जो हैं ये शिमला के जरूर आज आए हैं और 6 मृत्यु जो है वो IGMC अस्पताल में आज हुई है एक्टिव पेशेंट की जो कोरोना से ग्रस्त है। हालांकि इसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। कुछ लोगों को लीवर की प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों को जो है वो दूसरी गंभीर जो बीमारियां होती हैं, डायबिटिक हैं, इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स थी, वो जो है इसके शिकार हुए हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो उम्र दराज हैं, कुछ लोगों की उम्र जो है 50 से कम भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो 50 से ऊपर के हैं। यानी कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो कोरोना महामारी है वो खतरनाक साबित होती जा रही है, घातक जो है वो सिद्ध होती जा रही है और लोग जो हैं वो अब रफ्तार से जो है वो मृत्यु के ग्रास हो रहे हैं। 10 मौतें जो हैं आज हो गई है और निश्चित तौर पर देर रात, क्योंकि 9 बजे जो है अंतिम बुलेटिन आज दिन का आना है, तो उसमें हो सकता है कि इसमें और ज़्यादा इजाफा जो है वो संख्या में हो और मरने वालों का आंकड़ा जो है आज बढ़ सकता है।
रक्षा राजपुतानी रामपुर का फिलहाल तो नया मामला कोई नहीं है जी। और कुछ सैंपल जरूर हैं पेंडिंग में जिनकी रिपोर्ट का इंतज़ार है, और उम्मीद है कि वो देर रात 9:30 बजे जो बुलेटिन हम अंतिम बुलेटिन लेकर आते हैं तब तक जो है सभी सैंपल की रिपोर्ट जो है वो आ जाए। हमीरपुर का कुछ लोग जानना चाह रहे हैं ना, हमीरपुर में कोई केस जो है आज नहीं है। कुछ लोग संजीव शर्मा जी को याद कर रहे हैं। संजीव शर्मा जी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो हैं रोहतांग गए हैं, और 1-2 दिन जो है वहीं पर वो रहेंगे, और सोमवार से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। और आज जिस तरह से अटल जो रोहतांग टनल है वो समर्पित कर दी गई है प्रदेशवासियों के लिए, और आज से जो टनल है वो सुचारू रूप से चलेगी, आवाजाही उसमें होगी। सामरिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से इस अटल टनल का जो रोल है वो बढ़ जाएगा। और पर्यटन क्योंकि लाहौल स्पीति एक ऐसा क्षेत्र था जो बर्फबारी के दौरान जो है 6 महीने के लिए कट जाता था पूरे हिमाचल प्रदेश से। लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, पर्यटक खासतौर पर जो जो बाहर से आते थे वो पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन अब 12 महीने जो है क्योंकि बर्फबारी जो है बाधा नहीं बनेगी, और ये अटल टनल जो है अब वो सुचारू रूप से काम करेगी, इसलिए अब 12 महीने जो है वो लाहौल स्पीति खुला रहेगा, और लोग जो हैं लाहौल स्पीति का रुख करेंगे। खासतौर पर जो बाहर से पर्यटक घूमने पहुंचते हैं तो वो लाहौल स्पीति का भी जो है दौरा करेंगे। और पर्यटन की दृष्टि से और खासतौर पर जो लाहौल स्पीति के लोग जो अब तक दंस झेलते थे अब सर्दी के मौसम में, उनको जो है अब निजात मिलेगी, और इस टनल के निर्माण से हिमाचल प्रदेश को भी जो है आने वाले दिनों में फायदा होने वाला है। और रक्षा के लिहाज से भी क्योंकि सेना के जो जवान होते थे वो भी बॉर्डर तक पहुंचने में उनको भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जो मूवमेंट उनकी होगी वो भी स्मूथली होगी, बर्फबारी जो है वो बाधा नहीं बनेगी। तो आज ये टनल हिमाचल प्रदेश के लिए समर्पित हुई है। साहिल जी, चंबा की फिलहाल डिटेल अवेलेबल नहीं है हमारे पास जो वहाँ पर आज केसेस आए हैं, लेकिन देर रात जो 9:30 का बुलेटिन होगा उसमें फिर आपसे मिलेंगे पूरी डिटेल के साथ। 12 केस लेकिन फिलहाल चंबा में आज आगे हैं। तो एक बार अंतिम में जाते जाते अपडेट कर दें जो लोग हमारे साथ लेट जुड़े हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में आज के दिन की अगर बात करें तो कोरोना से जो है वो 10 लोगों की मृत्यु हो गई है, और 79 जो है केस एक्टिव केस जो है आज आए हैं। 78 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं, और जो मौत मरने वालों का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में है वो बढ़कर 207 पहुंच गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।